नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लोमड़ी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है जंगल का जीवन और लोमड़ी लूनी। बहुत समय पहले एक हरा भरा शांत और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, बंदर, हाथी, खरगोश, भालू और उनमें से ही एक थी चालाक लोमड़ी लूनी। लूनी का स्वभाव बड़ा अजीब था। वह बहुत समझदार होने के बावजूद बेहद आलसी थी। दूसरे जानवर सुबह सुबह खाना ढूंढने निकल जाते, पर लूनी धूप चढ़ जाने तक सोती रहती। उसे लगता कि उसे मेहनत नहीं करनी चाहिए, बस आसानी से खाना मिल जाए। भूखी सुबह। एक सुबह लूनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे बहुत तेज भूख लगी। पेट में गर गर की आवाज गूंज रही थी। वह कुनमुनाकर बोली, हे भगवान, आज कुछ तो खाने को मिल जाए, पर काम जितना कम करना पड़े उतना अच्छा। वह जम्हाई लेते हुए अपनी झोपड़ी जैसी छोटी बिल से बाहर निकली और जंगल की पगडंडी पर चलने लगी। चारों तरफ ओस से भीगी पत्तियां चमक रही थी। हवा में तपन कम थी, सुगंध ज्यादा। लेकिन भूखी लूनी को यह सब देखकर भी खुशी नहीं हो रही थी। रास्ते में मिला कुछ गोल गोल। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे गोल गोल चीजें बिखरी पड़ी हैं। वे सूखे रंग की मिट्टी से ढकी हुई पूरी तरह गोल थी। लूनी की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से उछलकर कहा, अरे वाह, इतने सारे फल, आज तो किस्मत खुल गई। असल में वे फल नहीं थे, बल्कि बारिश के बाद बने डेले यानी सूखी मिट्टी के कठोर गोले थे। लेकिन भूखी लूनी इतनी जल्दी में थी कि उसने यह देखने की भी कोशिश नहीं की कि ये असल में क्या है। लोमड़ी की जल्दबाजी। लूनी ने एक डेला उठाया, उसे चाटा तो बस धूल ही लगी, पर उसने सोचा शायद ये मीठा फल होगा, बस धूल चढ़ गई है। उसने बिना सोचे समझे डेले को दांतों से जोर से काट लिया। धड़ाम, कटाक। डेला पत्थर जैसा सख्त था। काटते ही उसके दांतों में भयानक दर्द हुआ। लूनी पीछे की तरफ उछली और चिल्लाई, हाय राम, मेरे दांत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दो दांत हिलने भी लगे थे। गुस्से में भर गई लोमड़ी। लूनी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने डेले को उठाकर दूर फेंका, फिर पैर से मारने लगी। तू बेकार चीज, तू फल जैसा दिखता क्यों है? तूने मेरे दांत तोड़ दिए, शरारती। लूनी ढेले को भला बुरा कहती रही। उसका गुस्सा कम होता ही नहीं था। वहां आया बुद्धिमान बाबा शियार। इसी बीच वहां से बाबा सियार गुजर रहे थे। जंगल के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान जानवर, वे अक्सर जानवरों की समस्याएं हल करते थे। लूनी को इतने गुस्से में देखकर वह मुस्कुराए। अरे लोमड़ी बिटिया, क्या हो गया? किससे लड़ रही हो? लूनी ने दुखी आवाज में कहा, बाबा, मैंने इस डेले को फल समझकर काट लिया और मेरे दांत ऑलमोस्ट टूट ही गए थे। बाबा सियार ने डेले को हाथ में उठाकर देखा और कहा, अरे लूनी, यह डेला है, फल नहीं। लूनी ने शर्माते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं जल्दी में पहचान ही नहीं पाई। बाबा सियार की गहरी सीख। बाबा सियार ने समझाते हुए कहा, बेटी, भूख चाहे कितनी भी हो, पर हमें अपना दिमाग तो साथ रखना चाहिए। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे वह जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो। जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है और बिना परखे किसी चीज़ पर भरोसा करना गलत है। लूनी ने सिर झुका लिया और बोली,
सच कहा बाबा, आगे से मैं पहले सोचूंगी, फिर करूंगी। असली फल की तलाश। बाबा सियार ने कहा, चलो तुम्हें मैं कुछ असली और ताजे फल दिखाता हूँ। वह लूनी को थोड़ी दूर ले गए। वहाँ जामुनों, बेरों और अमरूद से लदी झाड़ियाँ थीं। फलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्की हल्की हवा पत्तियों को हिला रही थी। लूनी ने झटपट जामुन तोड़े और खाने लगी। वे इतने मीठे थे कि उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। लूनी की समझदारी। पेट भरकर लूनी ने सोचा, अगर मैं थोड़ा धीरज रखती और ध्यान देती तो नुकसान नहीं होता। मेहनत से मिलने वाला भोजन ही असली होता है और हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब आलस छोड़कर बुद्धिमानी से काम करेगी। कहानी की शिक्षा। जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। बिना परखे किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। मेहनत से पाया हुआ भोजन और फल ही असली सुख देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।